प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि वो महान ईश्वर है, वो महान कार्य करते हैं हमारे लिए। तो इसलिए आज के दिन अभिषेक का, आशीर्वाद का, अनुग्रह का दिन हो और आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करें। इस वक्त हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु की स्तुति करें। हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। पिछले कई दिनों से माता मरियम के निष्कलंक पर्व को मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग प्रार्थना चलाते आ रहे। प्रभु आपके पवित्र हृदय का त्यौहार भी मना रहे हैं और पवित्र हृदय का त्यौहार और निष्कलंक हृदय का त्यौहार एक साथ मनाने के लिए प्रभु इस बार आपने हमें कृपा दिया है। इस पर मनन करने का, आपके पवित्र हृदय के बारे में मनन करने का, साथ ही साथ माता मरियम का निष्कलंक हृदय के बारे में मनन करना और उस पर्व को योग्य रीति से मनाने के लिए प्रभु आप हमें कृपा दे रहे हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु मैं आज के दिन प्रार्थना करता हूँ इन सभी भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन के माध्यम से छत्र छाया की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु जी, जहाँ कहीं से भी आज इस दुनिया के किसी भी कोने से प्रभु जी इस प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येक भाई बहनों के लिए मैं आशीर्वाद घोषित करता हूँ, आशीष घोषित करता हूँ। इनके जीवन में आपकी आशीष आ जाए, आपकी कृपा आ जाए, आपके वरदानों से इनको भर दे अब्बा। बीमारियां इनके जीवन से दूर हो जाएं, हर प्रकार के कर्ज दूर हो जाएं, इनके जो रुकावटों को दूर कर दिया जाए, इनके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, इनके बीमार भाई बहन इसी वक्त स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। जो प्रार्थना में बड़ा सुस्ती में आया वो प्रार्थना में प्रभु फुर्ती आ जाए प्रभु, और आपके पवित्र उपस्थिति से दूर चला गया है वापस आपके प्रभु आपके पास आने की शक्ति सामर्थ्य इनको प्रदान कर प्रभु जी। हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदानों से इनको भर दे, इनके परिवार में आशीष आ जाए, पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो जाए, एक दूसरे के प्रति प्यार रहे, हर प्रकार के तलाक की बात दूर किया जाए, झगड़ा, लड़ाई, अशांति, शराब, नशे, हर प्रकार का बंधन टूटे प्रभु जी। शैतान का सारा सामर्थ्य इस वक्त यीशु मसीह के नाम पर मैं अधिकार लेकर कैंसिल कर देता हूँ और इनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष आ जाए। इनके प्रार्थनाओं को सुन ले प्रभु जी, इनकी याचनाओं को कबूल कर, इनके जीवन में आशीष आ जाए, प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आशीष आ जाए। जो सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन रखा है, जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, स्कैनिंग करने जा रहे हैं, जिनका स्कैनिंग रिपोर्ट आया कैंसर या फिर ऐसे लाइलाज बीमारी के बारे पता चला और बहुत डिप्रेशन में दुखी है, परेशान है, यीशु मसीह नाजरी आज की इस प्रार्थना के द्वारा अनेकों को छू ले प्रभु जी। खास करके जो डिप्रेशन में आया, अकेलापन में आया और परेशानियों में आया, जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है प्रभु जी, ऐसे सभी भाई बहनों के जीवन में आज आप अपनी महिमा प्रदर्शित कर, आपने भुजबल प्रदर्शित कर, आप प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाकर परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार यहाँ प्रकट होने दे प्रभु जी। प्रेरित 4:30 का यह वचन इन भाई बहनों के जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके साथ हैं। याद रखना, माता मरियम को महादूत गब्रियल ने यही कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मैं आज आप सबों के लिए ये आशीर्वचन बताना चाहता हूँ, प्रभु आपके साथ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके साथ है तो फिर किस बात की चिंता है? वो संभालेगा, वो देखभाल करेगा, वो आपके केयर करेगा। उसके होते हुए भी आपका बाल को भी कोई बाका नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखिएगा, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, आदमी मेरा क्या बिगाड़ेगा। इब्रानियों का 13:6 में, पंजाबी में हमें ये वचन ऐसा पढ़ता है, हिंदी में है, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या करता है, मतलब मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, ये हिंदी में लिखा है। तो विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि एक एक वचन है ना, वचन ईश्वर का है और वचन को रिसीव करेगा
आप ब्लेसिंग को ही रिसीव करें, क्योंकि वचन ईश्वर का ही नहीं, वचन ईश्वर है, वचन ही ईश्वर है। तो इसलिए एक वचन एक दिन में आपको प्रार्थना में मिल गया तो आपको यीशु मिल गया। माता मरियम तो वही स्वीकार किया, वचन को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ही ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद और कृपा का दिन है, बोले आमीन। साथ ही साथ मनन करेंगे। आज हम बाइबल से पाठ पढ़ेंगे सिमियोन के बारे। नबी सिमियोन बालक यीशु को अपने हाथ में लेके उनकी जो नबूवत है, यानी प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, उसके बारे हम मनन करेंगे। जो माता मरियम के बारे भविष्यवाणी उसने किया है। तो इसलिए मैं इस वक्त आपके सामने पढ़ना चाहूँगा लूकस का अध्याय 2 पद संख्या 26 से लेकर, हो तो हम 25 से पढ़ सकता है। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। ये वचन 25 है, बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा इस सिमियोन नामक व्यक्ति के ऊपर छाया रहता था। क्या बात है, हालेलुया। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया रहे। वो बोलो, आप इस वक्त अपना दाहिना हाथ उठाकर बोलो ना, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर छाया रहेगा, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर छाया रहेगा। आज ये वचन सुनने वाला प्रत्येकों के जीवन में ये वचन का आशीर्वाद इसी वक्त आ जाए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में छाया रहे। आमीन, आमीन, आमीन। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। 26वां वचन, उससे पवित्र आत्मा से ये सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। हाँ, पवित्र आत्मा जिनके ऊपर छाया रहता है उनके लिए इतनी बड़ी आशीष है, वो मसीह को देखने के बिना नहीं मरेगा, ये आश्वासन मिला था। और फिर क्या हुआ, 27वां वचन, वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। अभी तीसरा लाइन में हम लोग पवित्र आत्मा के बारे पढ़ रहा है। एक एक वचन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप देखने को मिल रहा है। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता यीशु शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरे को जैसे पढ़ रहा ना, पवित्र आत्मा मेरे को टच कर रहा है। इसी वक्त आपके जीवन में ये वचन पूरा हो जाए। आप मंदिर कैसे जाएं, चर्च कैसे जाएं, प्रार्थना कैसे करें, ये इसमें लिखा है। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर गया। आप लोगों का चर्च जाना, मेरा चर्च जाना, प्रार्थना करना, सब वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होना चाहिए। बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अब चर्च जाना शुरू करेगा, प्रार्थना करना शुरू करेगा, तो फिर क्या है, आप यीशु मिल जाएगा। प्यारे भाई बहनों, आपके गोद में यीशु आ जाएगा, आपके जीवन में यीशु आएगा। यही तो बात है। ये बात को थोड़ा हल्का नहीं समझना। यीशु, माता मरियम, संत जोसेफ, सिमियोन कितने धन्य हो रहा है। बालक यीशु को अपने गोद में उठाकर उसने ईश्वर की स्तुति की। जब यीशु मिल जाता है, आप अपने आप स्तुति करना शुरू करेगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर। हाँ, वचन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। यस, आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में आशीष दे। आपके वचन के अनुसार मेरे बीमारियां दूर हो जाए। आपके वचन के अनुसार मेरे परिवार में आशीष आए। आपके परिवार में आपके वचन के अनुसार शादी की रुकावट दूर हो जाए, नौकरी में आशीष आ जाए। आप प्रार्थना करो, आप अपने लिए वचन ले लो ना। एक एक वचन में कितनी पावर है आप देख रहे हैं। बोले हालेलुया। एक एक वचन प्यारे भाई और बहनों यूज करो, अपने लिए यूज करो। इसको लिख के रखना, इसको लिख के रखना, इसको समझना।
एक एक वचन अभी मैंने 2-3 वचन में आपको आशीर्वाद घोषित किया। आप क्या है इस वचनों को नोट करना। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से चर्च जाना, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से प्रार्थना करना, एक वचन हो गया। दूसरी बात है कि क्या बोलते हैं, आपके वचन के अनुसार मेरे परिवार में शांति दे, आपके वचन के अनुसार मेरे परिवार में आशीष दे, मेरे बच्चों में आशीष दे। आप जो भी वचन के अनुसार सिमियोन के साथ मिलकर आप दुआ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आगे हम वचन में देखते हैं, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है। हालेलुया। वचन के अनुसार मुझे विदा कर। संत सिमियोन कह रहे हैं कि वो आगे कह रहे, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। तो जब पवित्र आत्मा के प्रेरणा से आप प्रभु के भवन में यानी चर्च में प्रवेश करेगा, देखो आपके लिए क्या बरकत मिल रहा है। आप उस मुक्ति को और मुक्ति दाता को देखोगे। आपके गोद में यीशु आएगा। आज जो प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येकों के जीवन में यीशु मसीह का आगमन को हो जाए, शांति का आगमन हो जाए, ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज एक एक वचन प्रभु जी इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। ये गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। अभी बच्चे के बारे, बालक के बारे ये भविष्यवाणी कर रहा है। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। बालक के बारे ये सब सुनकर ना वो अचंभे में पड़ गए। माता मरियम और संत यूसुफ, सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया माता पिता को, और उसकी माता मरियम से कहा, देखिए सिमियोन माता मरियम से कह रहे, देखिए इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। एक चिन्ह है, इसका विरोध किया जाएगा। हालेलुया। ये बालक के बारे क्या बोलते हैं, बहुतों का पतन और उत्थान का ये कारण बनेगा। संत सिमियोन यीशु के बारे ये भविष्यवाणी कर रहे, माता मरियम को आशीर्वाद देते हुए कह रहा है। और 35वां वचन है, 2 अध्याय का 35वां वचन, इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। हालेलुया। सिमियोन की भविष्यवाणी है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस पर मनन जरूर करना है। माता मरियम का वो दुखों के बारे, क्योंकि सिमियोन ये कह रहे हैं कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। कौन सा तलवार है? प्यारे भाई और बहनों, वो माता मरियम का जीवन कभी भी आसान का जीवन नहीं था। इट वॉज नॉट ए बेड ऑफ रोज। वो क्रूज के रास्ते को ही अपनाया, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना परित्याग करे और आत्मत्याग करे और अपना क्रूज उठाकर मेरा अनुसरण करे। माता मरियम ने वही किया। जिस मोमेंट में उसने हाँ कहा, उस मोमेंट से लेकर मृत्यु के समय तक, स्वर्ग में उठाए जाने के अवसर तक उसने वो दुख तकलीफ को झेला है। वो क्रूज के रास्ते को ही अपनाया, हमेशा वफादार और विश्वस्त रहा। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बात याद रखना, मसीही का जीवन जो है, एक विश्वासी का जीवन माता मरियम के जीवन से तुलना किया जाना चाहिए। माता मरियम इंसान होने के बावजूद इतना बड़ा ऊंचा दर्जा उसको मिला, मगर उसके विश्वास के जीवन में कठिनाइयाँ बहुत थी। पाप नहीं समझाता, लेकिन पाप के दाग नहीं होने के बावजूद भी उसको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। तो हम पापियों के लिए क्या है? हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि आधा से ज़्यादा दुख तकलीफ़ें हमारे पापों का फल है। बाकी कुछ ही हम प्रभु के तरफ से झेलता है, याद रखिएगा। पर माता मरियम के जीवन में हर वो दुख संकट प्रभु की महिमा के लिए था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 7 sorrows ऑफ ब्लेसड मदर। पहले प्यारे भाई और बहनों, ये बताना चाहूँगा कि 7 दुख है माता मरियम का। वो है, सबसे पहला है सिमियोन की भविष्यवाणी। सबसे पहले
वो उसके जो बातों से उनको काफ़ी मतलब दिल आर पार हो गया तलवार के समान, क्योंकि उसको मालूम है जो पहले जो हाँ भरा ना माँ मरियम ने, मेरे हिसाब से वो पहला दुख भोग होना चाहिए माता मरियम का, मगर बाइबल के एक्सपर्ट के अनुसार माता मरियम का पहला जो दुख है 7 स्वरों में 7 दुखों में, वो है कि शिमयोन की भविष्यवाणी। दूसरा है बालक यीशु को लेकर मिस्र के लिए भागना, रातों रात जब सपने में संदेश मिला छोटे बालक को लेकर मिस्र के तरफ भागना पड़ा, ये मिस्र में रहना पड़ा कई साल, ये उनके लिए दूसरा दुख का विषय था। तीसरा दुख का विषय था 12 साल की उम्र में बालक यीशु मंदिर में खो जाना। प्यारे भाई बहनों, इस पर मैं मनन बाद में करूँगा, इसलिए आज इतना ही बताना चाहूँगा कि मंदिर में यीशु को 3 दिन तक वो ढूंढते रहें। तीसरा दिन यीशु मिल गया था। हालेलुया, हालेलुया। चौथा हम देखते हैं कि क्रूस के रास्ते में यीशु को क्रूस उठाते हुए मिलना, वो बड़ा दुख भरी घटना रहा माता मरियम के लिए। अपने बेटे यानी दुनिया का मुक्तिदाता सर्वशक्तिमान ईश्वर, क्योंकि माता मरियम को मालूम है यीशु कौन है, वो क्रूस उठाकर कैलवरी की ओर जा रहे हैं। वो माँ मरियम का दिल को भेद दे दिया है बोले तो। हालेलुया। 5वां है, हम उस क्रूस के नीचे खड़ी है वो प्यारी माँ, उसके आंखों के सामने यीशु का मृत्यु देख रहा है। इस एक बेटे का मृत्यु अपने आंखों के सामने इसी तरह अपमानित, नंगा कर दिया गया, अपमानित किया गया और इतने क्रूरता के साथ उसको मारा जा रहा है। एक माँ के लिए इससे बढ़कर क्या दुख है। माता मरियम का दिल आर पार हो रहा है उस तलवार से। 6वां है कि उस बेटे के जिसको पहली बार उसने गोद में लिया, उस बेटे की अभी लाश अपने गोद में ले रही है प्यारी माँ। ये 6वां दुख रहा। जो बालक को पहली बार गोद में लिया, उसके बाद उसके लाश को गोद में लेना और मुक्तिकारी में सहभागी जरूर है, लेकिन इस घटना से गुजरना माता मरियम के लिए, किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। माता मरियम के लिए एक बार फिर उसका दिल आर पार हो गया उस तलवार से। 7वां दुख बताया जाता है कि यीशु मसीह का बरियल है, उसको दफनाया जा रहा है। उस बेटे के अंतिम बार उस बेटे को देखना और उस कब्र में रखा जाना उस माँ के लिए बहुत बड़े पीड़ा की बात रहा। ये 7 दुखों की जो भविष्यवाणी शिमयोन कह रहा है आज माता मरियम से। प्यारे भाई बहनों, हर एक विश्वासी इस प्रकार का दुखों से गुजरते हैं। बोलिए हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये याद रखना, ये आसान नहीं था। इन दुखों के बावजूद माता मरियम खुश रही। कैसे? क्योंकि उन्होंने सारे दुखों को ईश्वर के हाथ से अपनाया। पाप करने के बाद नहीं, क्योंकि उसने समर्पित किया ईश्वर के हाथ में। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में, ईश्वर में उसने आनंद मनाया। मेरा मन अपने मुक्तिदाता में आनंद मनाता है, क्योंकि उसका जॉय, उसका आनंद और कई चीज़ों में नहीं था, ईश्वर से उसका आनंद उसने प्राप्त किया। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। आपके जीवन में और मेरे जीवन में हम ईश्वर के तरफ से आनंद और खुशी को प्राप्त करेगा, वो हमेशा के लिए रह जाता है। दुख तकलीफ रहेगा, तलवार रहेगा, आपके जीवन में तकलीफ तो रहेगा, लेकिन याद रखना, जब तक आप ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ईश्वर आपके अंदर है और ईश्वर के साथ है आप, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, प्रभु आपके साथ है, फिर ये सारी बातें आपको झेलने में कोई तकलीफ नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों के बावजूद आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। गॉड इज विथ मी, वो मेरे अंदर है। इसलिए इन सभी क्रूज के बावजूद, दुखों के बावजूद
मैं खुश रहूँगा। यही तो माँ मरियम का नारा रहा, इसलिए वो प्रभु में आनंदित रहा। दुख तकलीफों से घिरे रहने के बावजूद भी वो प्रभु में आनंदित रहा। यही एक विश्वासी का बुलावा है। हालेलुया। आज ये आशीष आपके जीवन में पूरा हो जाए, बोलिए आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैंने कहा मैं मेरठ डायसिस में 7 साल रह चुका था। वहाँ पर बिशप जी, फादर्स, वहाँ के अलग अलग पारिश के लोग मुझे अच्छे से जानते थे। जहाँ पर मैं ऐसा एक जगह आया जहाँ पर मेरे को कोई नहीं जानता। मेरे लिए इतना आसान नहीं था प्यारे भाई और बहनों। शुरुआत के कुछ दिन सिस्टरों के साथ रहना था, वहाँ पर कोई दूसरा फादर नहीं था, और धीरे धीरे प्रभु ने मेरे साथ दिया। वहाँ पर मैं अलग अलग पारिशेस में जाना शुरू किया। मेरे को एक फरिश्ता जैसे एक पुरोहित मिल गया, मेरे पारिश प्रीस्ट फादर मंगल सिंह, जिनके सहायता से और सिस्टरों के सहयोग से हम लोग तो क्या है, गाँव में जाना शुरू किया, पारिशेस में जाना शुरू किया, लोगों से परिचित होना शुरू किया। क्योंकि मैंने एक ही चीज़ सिस्टरों से मांगा था कि हमें यहाँ पर माता मरियम का नोवेना शुरू करना। रिट्रीट सेंटर में वगैरह ऐसा करता नहीं, लेकिन मैं शनिवार को 6 लोगों के साथ दूसरे मतलब पहला जो मेरे पहुंचने के बाद पहला जो शनिवार था, मैंने नोवेना शुरू किया। मतलब एक शनिवार को भी मैंने छोड़ा नहीं। और उसके बाद धीरे धीरे करुणालय की माँ के रूप में मैं माँ मरियम को बुलाना शुरू किया। ये बहुत बड़ा कहानी है, अभी जितना समय पर बोल पाऊँगा पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमने वहाँ पर फीस रखना शुरू किया। फरवरी महीने का दूसरे इतवार को, और सौभाग्यवशाल मेरा बर्थडे भी उन दिनों में ही था, तो इसलिए मैंने लोगों को कहा आना है, क्योंकि गाड़ी डालकर लोगों को लेकर आना पड़ता था। लेकिन 2011 फरवरी महीने का दूसरे इतवार से लेकर आज तक वहाँ पर ये फीस्ट अभी मनाया जा रहा है। मेरे वहाँ पर रहते समय ऐसे लोग आया करते थे, करीब 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ये पर्व मनाने के लिए आना शुरू किया था। और नोवेना प्रार्थना में हर बृहस्पतिवार को रखना शुरू किया कुछ साल के बाद, और बृहस्पतिवार को खीर चढ़ावा और ये नोवेना सब चलना शुरू हो गया था। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा घटना हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि मेरे पास माता मरियम का बहुत सारे गीत रहा और प्रभु का भी बहुत सारे गीत रहा। कई लोग मेरे को कहा करते थे आप क्यों सीडी नहीं बनाते, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसा था, ना तो मेरे पास कोई ऐसे जानकार लोग था। मुझे अजमेर डायसिस से फादर जी फ्रांसिस मिल गया, उनके छोटा भाई थॉमस सर हैं, वो मिल गया, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं। उन्होंने मेरी इतनी मदद की और उनके सहायता से और माता मरियम के बड़े कृपा से हम एक सीडी निकाल पाए करुणा करके। और उसके लिए तो क्या हुआ मैं बताना चाहूँगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं निकल पड़ा था, मेरे पास थोड़ा सा पैसा था 10,000। मैंने इसको एक हमारे उस ऑर्केस्ट्रेशन और बाकी सब करने वाला और उसमें गीत भी गाने वाला मिस्टर दिलीप बोस है, वो उसको देना था, एडवांस दिया था। उसके बाद मुझे ऐसा मन था मैं किसी के पूछूं, प्रोविंशियल से पूछूं या सिस्टर लोगों से, जनरल से पूछूं, ऐसा सोच रहा था। पर जैसे जैसे दिन निकट आया रिकॉर्डिंग का, मेरे पास पैसा का बंदोबस्त नहीं था, किसी को पूछने का हिम्मत भी नहीं था। ऐसे में मेरा प्रोविंशियल आ रखा था और बारिश हो रहा था एक दिन, तो मैं मेरे कमरे में था एक बड़ा तस्वीर। जब मैं दासना मसूरी से विदा होकर अजमेर आया था, वहाँ के यूथ ने मेरे को बना के दिया था माता मरियम का। उस रात को जब हम सोने से पहले मैं बैठकर रोया, मेरे आंसू गिरा माता मरियम के सामने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बाहर जाके किसी से मांगूंगा नहीं, कि किसी से पूछकर मैं क्या बोलते हैं सीडी नहीं बनवाना, क्योंकि कोई लोग बोलेगा मेरे को अभी तेरा इतना क्या टेंशन है, क्योंकि 1-1.5 लाख का खर्चा हो रहा था। तो मेरे को
मांगने का बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा अगर आप चाहें ये काम मैं करूं तो आप क्या है, मुझे इस आंगन से बाहर नहीं जाना, आप मेरे को पैसा लेकर आओ। मैं ऐसे बोल कर ना वहाँ थोड़ा टेंशन लिया। नेक्स्ट डे बारिश चल रहा था, मैं करुणालय जा नहीं पाया, करीब 200 मीटर है मेरे रहने वाला कमरे से। तो मैंने एक गाड़ी को देखा, वाइट गाड़ी, वहाँ पर कभी देखा नहीं था बारिश में, मतलब वो हमारे तरफ आना चाहता था लेकिन वो रास्ता बना हुआ नहीं था। तो मैं एक छाता लेकर वहीं गया, तो हमारे एक बुज़ुर्ग सिस्टर 95 साल के थे उस टाइम, वो उनके नीज और नेव्यू मुंबई से आ रखा था एक बड़ी गाड़ी में। तो वो रियल एस्टेट का काम करता था। उससे बातें करते करते प्रभु ने मेरे को प्रेरणा दिया उनसे ये सीडी के बारे बोलने का। उन्होंने खुशी से बोला, फादर हम आपका सीडी स्पॉन्सर करेंगे। बोले हालेलुया। और उन्होंने कहा हम 2 लाख रुपये आपको देंगे, 1.5 नहीं 2 लाख, 50,000 हर करुणालय के लिए, 1.5 लाख आपका सीडी के लिए। प्यारे भाई और बहनों, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ आज एक बार फिर सबों के नाम पर। और साथ ही साथ प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि माता मरियम के द्वारा ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था। आप कैसे सोच सकते, कोई मुंबई से गाड़ी चलाकर, हम जब हमारे आंसू माँ मरियम के पास पहुंचा, रात भर गाड़ी चलाकर पिछले दिन दोपहर तक वो क्या है वहाँ पर पहुंच गया। मैंने कहा था मैं आंगन से बाहर नहीं जाऊंगा, तो माता मरियम ने वही किया और वहीं पर वो पूरा खर्चा, वो सीडी के लिए पूरा खर्चा उन्होंने दे दिया और वो करुणा नामक सीडी निकला है। बोले हालेलुया। और उसमें ये सब गीत हमने गाकर रखा। प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे गीत है। कुछ तो गाना हमारे एक चैनल में है, आप सुन सकते हैं। मैं उसका डिटेल कल बताऊंगा एकदम। अभी फॉर जॉन पॉल मेरे साथी है फादर, वो उन्होंने उसको उस चैनल में अपलोड करके रखा है कुछ गाने को। तो मैं, अगर प्रभु की इच्छा है, हमारे चैनल में बाद में करेंगे। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये गीतों का विषय नहीं है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाने की बात था। मैंने देखा ऐसे महान कार्यों को मेरे जीवन में, क्योंकि मैं 10-12 साल से एक सीडी निकालने का सोचता था। क्योंकि उसके पहले जब मैं सेमिनारियन था, थियोलॉजियन था, एक कैसेट हमने निकाला था पंजाब से। बोले हालेलुया। तो उसके बाद मौका नहीं मिला। गीत भजन और माता मरियम का गीत बहुत तो था हमारे पास, लेकिन ये एक टेस्टिमनी बनना था, इसलिए प्रभु ने मेरे को ये मौका दिया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको ये कहना चाहूँगा, टेस्टिमनीज इसलिए बताता हूँ, मेरे जीवन में मैंने महसूस किया, दूसरे लोग विश्वास करें ना करें, यकीन करें ना करें, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। और मैं आपके लिए आज डिक्लेयर करता हूँ, सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना करोगे, आप भी आज महिमा देखोगे। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा का प्रेरणा से सिमियोन मंदिर गया, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से वो बालक यीशु को हाथ में उठाया और पवित्र आत्मा का प्रेरणा से उसने भविष्यवाणी की। अपने संकट में रहकर भी माता मरियम ने खुश रहना, खुशी को महसूस करना सीखा है। तो आपके जीवन में भी ये सारे आशीर्वाद मैं आज घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। आपके परिवार में आशीष आ जाए, आपकी बीमारियों में आशीष आ जाए, वेंटिलेटर में, आईसीयू में और हॉस्पिटल में प्रभु का आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया। आज माता मरियम बालक यीशु को लेकर आपके घर में प्रवेश करेगा, पर आप उस महिमा को पहचानने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैंने ये जो टेस्टिमनी दिया प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन में मैंने देखा, अगर जब प्रार्थना करेगा, असंभव का जैसा कुछ भी नहीं। क्योंकि माता मरियम से गब्रिएल दूत ने कहा था, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस 1:37। आज वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। मैंने मेरे जीवन में देखा प्यारे भाई और बहनों,
अलग अलग सिचुएशन में ये वचन को पूरा होते हुए आज ये वचन में आपके जीवन में, आपके कर्जों में, आपकी बीमारी में, आपके हार्ट के प्रॉब्लम में, फेफड़े के प्रॉब्लम में, आपके लिवर के प्रॉब्लम में, गुर्दे के प्रॉब्लम में, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम में घोषित करता हूँ इस वचन के अनंत योग्यता से जो डॉक्टर से भी, मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा, ऐसे लाइलाज बीमारियां दूर हो जाएं इसी वक्त। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। शराब नशे का जो बंधन इस वक्त टूटे, आपके परिवार में शांति आ जाए, हर अशांति की बात को दूर कर दे और झगड़ा लड़ाई समाप्त हो जाए इस वक्त। प्रभु तेरी महिमा छा जाए इन वचनों के द्वारा। प्रभु जी इस वचनों के द्वारा इनके जीवन में आज चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और सियाटिका नर्व है, वेरिकोस वेन है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर उनके वचन के योग्यता से इस वक्त ये बीमारियां इन भाई बहनों के जीवन से दूर किया जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ ग्रहण करो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मेरा काम है घोषित करना और यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। रिसीव करते जाओ। जैसे सिमेयोन ने बालक यीशु को अपने गोद में उठाया, आज प्रभु को अपने जीवन में रिसीव करो और उसके सामर्थ्य, शक्ति आज आपके जीवन में प्रकट हो जाए। आज शांति के साथ अपने दास को विदा कर आज इस वचन के अनुसार आपके जीवन में शांति आ जाए। इस वचन के अनुसार आपके परिवार से दुष्ट शक्तियां दूर किया जाए। इस वचन के अनुसार आज आपका कर्ज दूर हो जाए। इस वचन के अनुसार आपकी बीमारियां दूर हो जाए। इस वचन के अनुसार आपको नौकरी मिल जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए, आपको पीआर मिल जाए, आपके वीसा जल्दी से मिल जाए और आपके पासपोर्ट में तकलीफ दूर कर दे, पैसा का बंदोबस्त हो जाए, कर्ज दूर हो जाए। वचन के अनुसार प्यारे भाई बहनों, क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। एक एक वचन है ना, लिख लो। माता मरियम के द्वारा आज प्रभु आपके बातों को पूरा करेगा। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, एक भी भाई बहन इस प्रार्थना सुनने वाला खाली होकर नहीं जाएगा। ये मेरा क्या बोलते विश्वास है और मेरा ब्लेसिंग है आपके लिए प्यारे भाई बहनों। आपके जीवन में ये वचन मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके बच्चों के बारे कोई उल्टा सीधा बोलते हैं, उसका नहीं। आपके बच्चों को ब्लेस देने वाला आप ब्लेस करना है और किसी के भी हाथ में दे वो ब्लेस कर दिया जाए, ब्लेसिंग दिया जाए, ताकि वो ब्लेसिंग आपके जीवन में, आपके बच्चों में पूरा हो जाएगा। इस वक्त मैं आपके सारे कार्यों में आशीर्वाद घोषित करता हूँ। आपके दुकान में, आपके मकान में, आपके कारोबार में, आपके नौकरी में, आपके भविष्य में, आपके पढ़ाई में, आपके ट्रेनिंग में ब्लेसिंग आ जाए। पूरे परिवार के रिश्ते में ब्लेसिंग आ जाए। पति पत्नी के लाइफ में ब्लेसिंग आ जाए। माता मरियम और संत यूसुफ एक साथ मिलकर बच्चे को मंदिर में समर्पित किया, तो उसी तरह दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर बच्चों के लिए प्रार्थना कर, दोनों एक मन से दुआ करेगा। वो बच्चे के ऊपर आपका आशीर्वाद, खुदा का आशीर्वाद सदा बने रहेगा। अभी ये पुरोहित आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ब्लेस करता हूँ। इस वक्त सर झुकाओ और इस पुरोहिताई का ब्लेसिंग जो मेरे दिल से मैं आपको दे रहा हूँ, रिसीव कीजिए प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मैं बहुत विश्वास के साथ ब्लेसिंग दे रहा हूँ। कितने भी बड़े परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम पर इस पुरोहित का आशीर्वाद ग्रहण कर। सारे कलीसिया के संत पापा, सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों के साथ मिलकर मैं इस ब्लेसिंग आपको दे रहा हूँ। क्योंकि मैं अकेला नहीं, कोई भी पुरोहित, मेरा अकेला ब्लेसिंग नहीं, कोई सा भी पुरोहित का ब्लेसिंग आप ले लीजिएगा। इन दिनों में चर्च जाएगा ना, याद रखना आपको आपके फादर से एक ब्लेसिंग लेकर वापस आना है। मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। प्रभु आपके साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। एक एक वचन लिखकर उस वचन के अकॉर्डिंगली आप प्रार्थना करने का कष्ट कीजिएगा प्यारे भाई बहनों। इन दिनों में अभी थोड़े ही दिन रह गया है माता मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाने का, प्रभु का पवित्र हृदय का त्यौहार मनाने का। इसलिए आप तैयार रहिएगा, पाप स्वीकार करके, पश्चाताप करके, अपने आप को तैयार करके, निष्कलंक हृदय के समान मेरे हृदय बनाए
प्रभु के पवित्र हृदय के समान मेरा हृदय बनाए, ये प्रार्थना करते जाइएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पवित्र हृदय का और निष्कलंक हृदय का आशीर्वाद आपके साथ रहे। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।